एक कहावत आपने सुनी होगी कि हीरे की कद्र जौहरी जानता है। आज मैं उस जौहरी को आपसे मिलाता हूँ। ये नलिनी तनेजा है। नलिनी ज़रा आ गया हो। नलिनी कैसी हैं आप? बहुत बढ़िया सर। नलिनी, मैं जो कहा है गलत तो नहीं कहा कि हीरे की कद्र मैं जौहरी जानता हीरा है? नहीं हूँ, मैं हीरों को तराशती हूँ। चलिए, मैं आप हीरे नहीं है, हीरे को तराशती है। आशु, ज़रा इन हीरो को दिखाओ आप। ये जो इन्होंने चुन चुन के यहाँ पर बैठाए हुए हैं, और इस जौहरी ने इनको किस तरीके से सेलेक्ट किया है, मैं इनसे भी बात करूँगा। और उसके अलावा कुछ और मेहमान भी मेरे साथ मौजूद हैं जो वाकई एक हीरे हैं। पहले मैं नली कैसे आपने इनको चूज़ किया, और क्या ये सब प्रेरणा आपको कहाँ से मिली कि ऐसा सब कुछ होना चाहिए था? देखिए, समाज में मैं बहुत टाइम से काम कर रही हूँ और हाउस वाइफ भी हूँ और साथ में एनिमल एक्टिविस्ट भी हूँ। लेकिन जो महिलाएं काम कर रही हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जिन्हें जो प्रसिद्ध हैं और जो वाकई बहुत अच्छा काम कर रही हैं, लेकिन कुछ महिलाएं ऐसी हैं जो कार्य तो कर रही हैं लेकिन सोशल मीडिया पे भी नहीं हैं और कोई बहुत ज़्यादा पब्लिसिटी नहीं चाहती। नहीं, कुछ ऐसी भी महिलाएं हैं कि कार्य कर रही हैं लेकिन वो सोशल मीडिया पर कर रही हैं, नीचे नहीं कर रही हैं। हाँ, तो ये जो मेरी जितनी यहाँ पर सब बैठे हैं, तो ये कुछ ऐसी ही महिलाएं हैं जिनके कार्य जो हैं वो बाहर नहीं आते, लेकिन मुझे मालूम है कि वंडरफुल कार्य वो कर रही हैं। तो इस अवार्ड्स के माध्यम से मैं उन सभी को ऊपर लाना चाहती थी और समाज को दिखाना चाहती हूँ कि ये महिलाएं इतने भी ऊपर मत ले जाइएगा नलिनी, आप ज़रा सा यहीं आ जाइएगा। जो है ना, आपको किस चीज़ के लिए यहाँ पर सम्मानित किया गया है? मेरे को अपने लिटरेचर के फील्ड के लिए और कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के लिए। शायद नलिनी ने कुछ ही सोच के मेरे को सम्मानित अच्छा, किया। नलिनी ने संपर्क किया था, क्या सोचकर किया होगा कि आपको वाकई बूस्टअप करना है, क्या करना है? नलिनी मेरे को स्कूल टाइम से जानती है। अच्छा। नलिनी स्कूल में मेरी जूनियर थी और इतने सालों से जो मैं काम कर रही हूँ, चाहे वो लेखन के क्षेत्र में है या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स के क्षेत्र में है, नलिनी उसके बारे में जानती हैं। शी इज़ विटनेस टू इट एंड आई थिंक दैट इज़ द रीज़न शी चूज मी। ऐसा तो नहीं सिफारिश के तौर से आपको किया हो? पता नहीं, अगर किसी ने करी होगी सिफारिश तो उसका बहुत धन्यवाद। चलिए, महिला समाज के आप बहुत दिनों से देख रही हैं, तो आज का जो दौर है किस तरीके से आप देख रही हैं कि महिलाएं किस ओर जा रही हैं? क्या वाकई पूरी जिम्मेदारी अपनी निभा रही हैं या कहीं ड्यूटीज़ एंड राइट्स के अंदर डिसबैलेंस है? नहीं, ड्यूटीज़ और राइट्स के अंदर बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है। इनफैक्ट पहले जो जेंडर बायस था वो धीरे धीरे महिलाओं को ज़्यादा समझ आ रहा है कि क्या चीज़ किस तरीके से हम प्रोग्रेस करें अपने फील्ड में भी, अपने परिवार को संभालते हुए भी, समाज की जिम्मेदारियों को भी ध्यान में रखते हुए और अपने चहुमुखी विकास के लिए किस तरीके से आगे बढ़ें, वो हमेशा याद रख रही है। कई पदभ्रष्ट, जिसको हम कई बार एक शब्द आता कि कहीं ये तो नहीं कि पद को भटक गए हैं, ऐसा कहीं नहीं है। दे आर ऑन द राइट ट्रैक एंड इन द राइट वे दे आर गोइंग अहेड। ठीक है, थैंक यू। 3 रूप महिलाओं के समाज के अंदर बड़े अहम देखे जाते हैं। पैसा चाहिए, लक्ष्मी की पूजा करता है। ज्ञान चाहिए, सरस्वती के पास जाता है। अगर कहीं गुस्सा चाहिए तो फिर दुर्गा के पास भी आता है। लेकिन आज भी पुरुष प्रधान देश के अंदर महिलाओं को उसी कैटेगरी में समझा जाता था जैसे पहले। ये सोच सही है या गलत, या फिर समाज के लिए किस तरीके का आगे संदेश देती है? ऐसा तो नहीं है, समाज में बदलाव तो हुआ है मानसिक सोच में, क्योंकि पुरुष महिला दोनों के सहभागिता से ही समाज चलता है, तभी समाज में हम एक रूपता ला सकते हैं। और अब तो महिलाएं जैसे कि घर से बाहर निकलना शुरू किया है, तो महिलाएं का काम तो और ज़्यादा जिम्मेदारी बढ़ गई है। अब बच्चों को संभालती भी हैं, साथ में बच्चों को स्कूल भी छोड़ने जाती हैं और भी सारे काम करती हैं। पहले ऐसा नहीं था, पहले सिर्फ घरों में ही रहती थी महिलाएँ और सारे काम पुरुष के ऊपर ही थे। चलिए, ठीक है, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ क्योंकि मैं आपकी स्पीच भी सुनी है। कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जो समाज से वाकई गायब हो रही हैं। संस्कार नाम की जो चीज़ थी, जो पहले एक परिवार के अंदर मिलती थी, वाकई आज भी है या गायब हो चुकी है? देखिए, संस्कार है, लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग एक मॉडर्न होने के नाम पे कॉम्प्रोमाइज़ कितनी बार करते हैं, जिसको हम समझते ऐसा है कि हम शायद तरक्की कर रहे हैं। पर मुझे ऐसा लगता है कि हमें अगर बाहर से लेना है तो वहाँ की अच्छी बातें लेते हुए अपनी जड़ों से अगर हम जुड़े रहेंगे तो मुझे लगता है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा स्ट्रांग रहेंगे।
अगर हम अपनी जड़ों से लूज़ हो जाएंगे और जड़ें छोड़ के हम दूसरी तरफ बढ़ने लगेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं हमें सेटबैक्स ज़रूर लगेंगे। तो और ये जो है घर की लेडी ही सबसे अच्छी तरह अपने बच्चों को ये बात समझा सकती है कि मॉडर्न होना भी, डेवलप करना भी इम्पॉर्टेंट है, लेकिन साथ साथ हमें अपने स्पिरिचुअलिटी से, अपने कल्चर से जुड़े रहना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर हमें सही मायनों में तरक्की करनी है। एक सवाल समाज के अंदर सबसे बड़ा ये है कि सबको पता है कि ये जो होल क्रिएशन है, चाहे वो पेड़ हैं, जानवर हैं, इंसान हैं, सब कुछ है, सब एक के बनाए हुए हैं, सबका क्रिएशन वहीं से होता है। फिर हम लोग फ़र्क क्यों करते हैं? ये मुझे लगता है कि ये मतलब यही इसी को अज्ञान कहते हैं, इसे इग्नोरेंस कहते हैं। हम इस बात को समझते नहीं हैं। हालांकि अगर देखा जाए तो हमारा देश सबसे ज़्यादा रिच है अपने कल्चर में। अगर हमारी जो शिक्षा शुरू से होती है वो इस बात को पकड़ के हो कि है तो सब कुछ एक, वो प्लुरैलिटी जो हमें दिखती है वो किसी वजह से है, इस जगत को चलाने के लिए है। तो मुझे ऐसा लगता है वो वननेस की फीलिंग जो है वो धीरे धीरे इनकलकेट करने की ज़रूरत है ये जनरेशन्स में। और मुझे लगता है ये इग्नोरेंस है जो हम ये बात समझ नहीं पाते। तभी देखिए, एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगी यहाँ पे कि हर कोई हैप्पीनेस के लिए सब कुछ कर रहा है, खुश होना चाहता है। लेकिन किसके, अपनी या वही मैं बता रही हूँ, अगर हम अपनी भी ढूंढें कि अपनी खुशी के लिए हम कर रहे हैं, तो अपनी खुशी को पाने का मूल मंत्र एक ही है कि आप दूसरों के दुख दूर करना शुरू कर दीजिए। एक गाना बहुत पुराना है कि अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जिए ज़माने के लिए, तो क्या जिए। ठीक है। लेकिन आज का जो दौर है थोड़ा बदल चुका है, वाकई सही है? नहीं एक्चुअली देखिए अपने लिए जिए तो क्या जिए, लेकिन लोग क्योंकि अपने लिए जी रहे हैं इसीलिए खुश नहीं है। अगर वो दूसरों के लिए जीना शुरू कर देंगे तो वो वाकई में खुश होंगे। तो क्या हवस बढ़ गई है? वो मैं समझती हूँ वो जल्दी से शॉर्टकट से खुशियाँ लेना चाहते हैं। मोमेंट्री प्लेजर इसलिए मिलता है, थोड़े समय के लिए तो खुशी मिल जाती है, लेकिन उसके बाद अल्टीमेटली वो एक डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन इसीलिए आज सोसाइटी में आ रहा है क्योंकि हम लोग जल्दी से और सेल्फिश होते जा रहे हैं। सेल्फिश होएंगे तो वो बस छोटी छोटी खुशियाँ मिलेंगी और उसके बाद डिप्रेशन ही मिलेगा। लेकिन अगर हम दूसरों के लिए जिएंगे, चाहे वो मनुष्य हो, चाहे पशु पक्षी हो, चाहे एनवायरनमेंट हो, अगर हम उनके लिए काम करेंगे तो आप देखिएगा कि हम ज़्यादा टाइम तक खुश रह सकते हैं और हमेशा खुश रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आपसे फिर कभी जो है ना इंटरव्यू करूँगा। आपको किस तरीके का हीरा चुना है नलिनी ने, क्या करती हैं? मैं सौभाग्यशाली हूँ कि नलिनी जी ने मुझे चुना है। मैं 3 तरह से काम करती हूँ। एक तो छोटी बच्चियों को शिक्षा देना, उनकी सुरक्षा के लिए उनको अवेयर करना और साथ ही में सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग कर देना फ्री ऑफ कॉस्ट, वो चाहे बस्ती की बच्चियाँ हों या अच्छे घर की बच्चियाँ हों। दूसरा काम है मेरा फिर महिलाओं को जागरूक करना, जागरूक इन द सेंस कि आज अगर हम देखें एक्टिव लेडीज़ या मॉडर्न लेडीज़ के नाम पे उच्छृंखलता ज़्यादा बढ़ रही है, तो वहाँ पे एक हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें जागरूक करें अपने संस्कार के प्रति। ये दूसरा काम हुआ मेरा। और तीसरा, मैं भारतीय गोरक्षा वाहिनी से जुड़ी हूँ, तो गायों की और जानवरों की रक्षा के लिए मैं काम करती हूँ। चलिए ठीक है, बहुत बहुत आपका को बधाई हो। आप तो कानून की रक्षक हैं। तो क्या कुछ समाज को दे रही हैं आप जो है ना कानूनी तौर से? देखिए, मैं आई एम प्रैक्टिसिंग, यहाँ पे मैं काम कर रही हूँ, 25 साल मुझे अब होने वाले हैं। और सबसे बड़ा ये है कि मैं मैट्रिमोनियल प्रैक्टिस करती हूँ, तो मैं महिलाओं के लिए, बट ऐसा नहीं है मैट्रिमोनियल प्रैक्टिस में मैं एक चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि महिलाएं हमेशा सही नहीं होती, पुरुष भी काफ़ी पीड़ित होता है। पुरुष भी वाकई में जो आपका डाउरी एक्ट और ये सब आए थे उनका मिसयूज़ भी बहुत हुआ था। तो बस लेडीज़ के लिए मेरे जहन में अभी एक सवाल आया, एक होता है ड्यूटी और राइट्स। कहीं ये अगर डिसबैलेंस हो जाते हैं तो सामाजिक विघटन होना तय है। See, duties and rights are the two sides of the same coin. So it has to be balanced. It doesn't mean कि आप अपने rights को ही claim करते रहे, but you have to, give your duties also to the society, to your home, because you see, family is the first unit of society. So if we give good, we tell our children what is right, what is wrong, what is our duty, what is our, we have to take.
then we can really give a very big this thing to the society. आपके जज्बे को तो मैं सलाम करता हूँ। दो शब्द कह दीजिएगा महिलाओं के लिए। मैं ये कहूँगी कि आजकल कहते हैं कि नहीं, अपने आप को खुश करो, लुक विद इन। आई थिंक हम बहुत सेल्फिश हो रहे हैं। चलिए, मैं नलिनी से बातचीत की और नलिनी ने ये जो वंडर्स वुमेन अवार्ड 2021 रखा है, वाकई अपने आप में एक ऐसा कदम है कि महिलाओं के लिए लगातार जिस तरीके से ये काम कर रही हैं, और अगर माना जाए तो वाकई नलिनी का ये प्रयास आगे आने वाले वक्त के अंदर और आने वाले समाज को एक नई दिशा देने में कामयाब रहेगा। अपने सहयोगी आशु शर्मा के साथ मैं वकील अहमद, तहलका इंडिया न्यूज़, देहरादून।